हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम छत्तीसगढ़ सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। आज का हमारा टॉपिक है योजना। तो सबसे पहले जो गांधी जयंती पे लागू हुई थी उसके बारे में पहले देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन प्री में भी आया था और आने वाले एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 अक्टूबर 2019 को कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई है। इस दिन लागू करने का उद्देश्य था कि गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई है। तो जो नए कैंडिडेट हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। प्रतिदिन कक्षाएं हो रही है। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप SMS कर दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। होता क्या है कि कक्षाएं प्रतिदिन हो रही है, अगर आपको नोट्स नहीं मिल पा रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ कक्षा के 2 घंटे बाद प्रतिदिन कक्षा के वीडियो का नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आइए बात करते हैं 2 अक्टूबर 2019 को जो योजनाएं लागू हुई थी उसके बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के बारे में। देखेंगे कि 2 अक्टूबर 2019 को पहला तो मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, दूसरा सार्वभौम PDS योजना, तीसरा मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, चौथा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना और पांचवा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना लागू हुआ था। ये पांचों योजनाएं लागू कब हुई है तो 2 अक्टूबर 2019 को। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के बारे में, जिसका शुभारंभ कब हुआ है तो 2 अक्टूबर 2019 को। कहाँ लागू हुआ है तो 13 नगर निगम के 71 वार्ड में। जो नगरीय क्षेत्र थे उसमें से 13 नगर निगम के केवल 71 वार्ड में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना की शुरुआत हुई है। यहाँ सुविधाएं क्या मिलेगी तो जन समस्याओं का समय सीमा में निराकरण हो जाएगा। जो कार्यालय होगा वहाँ आप चाहे स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण संबंधित जो भी घटित घटनाएं हो उसको लेकर, गली में स्ट्रीट लाइट संबंधित, इसके अलावा जल प्रदाय संबंधित, या कोई बेजा कब्जा किया हो उससे संबंधित आप शिकायत कर सकते हैं मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, जो 13 नगर निगम के 71 वार्ड में लागू हुआ है। तो देख चुके कि स्वच्छता, जल आपूर्ति, पर्यावरण और स्ट्रीट लाइट, इन संबंधित समस्याओं का निराकरण मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना में हो जाएगा। दूसरा है सार्वभौम PDS योजना। यह योजना कब लागू हुआ था तो वही 2 अक्टूबर 2019 को। इसका उद्देश्य क्या था कि सभी परिवार हैं उनको खाद्य उपलब्ध कराना। जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य हैं उनके सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जिसमें सुविधाएं क्या हैं कि प्रति राशन कार्ड पे 35 किलो चावल दिया जाता है जितने भी सदस्य हों। लेकिन जब आप
5 से 6वें सदस्य की ओर आते हैं तो प्रति सदस्य 7 किलो अतिरिक्त चावल दिया जाता है। बीपीएल परिवार जो होते हैं उन्हें 1 रुपये प्रति केजी की दर से मिलती है, जबकि एपीएल परिवार वालों को 10 रुपये किलो में चावल वितरण हेतु राशन कार्ड का वितरण किया जाता है। इसके अलावा क्या सुविधाएं प्राप्त होती है? तो गांव हो या शहर हो, दोनों जगहों पे मिट्टी तेल का वितरण किया जाता है, नमक का वितरण किया जाता है। अभी बीच में देखेंगे चना का वितरण किया गया था। इसके अलावा जो बस्तर संभाग है उस क्षेत्र में गुड़ का वितरण भी किया जाता है, जिसमें एक कार्ड में 2 किलो दिया जाता है और प्रति केजी 17 रुपये होती है, जो बस्तर संभाग में लागू है गुड़ वितरण। तो ये है सार्वभौम पीडीएस योजना। तीसरा देखते हैं मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना। तो ये क्या है? तो इसका शुभारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 2019 को। शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला क्लिनिक के रूप में। इसमें देखेंगे कि जो स्कीम है वह स्कीम यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत शहरी स्लम योजना लागू हुआ है। सुविधाएं की बात करेंगे तो ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। जो विशेष विशेषज्ञ के डॉक्टर होते हैं उनकी जांच उपलब्ध है। ये सभी सुविधाएं आपको प्राप्त होती है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में, जो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। तो शुभारंभ हुआ था शहरी क्षेत्रों में। स्कीम देखेंगे तो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत सुविधाएं में क्या है? तो ओपीडी सुविधा, विशेषज्ञों द्वारा जांच। इसी प्रकार है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। ये भी 2 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। स्कीम वही था यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत, लेकिन शुभारंभ की बात करें तो यह शुभारंभ हुआ था बस्तर से, लेकिन मुख्यमंत्री शहरी श्रम योजना लागू हुआ था शहरी क्षेत्रों में। स्कीम भी देख लिए कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत लागू हुआ है। इसकी लक्ष्य की बात करेंगे तो जो अंतिम व्यक्ति हैं वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। अंतिम व्यक्ति से आशय है आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ तक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उस अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इनमें सहभागिता किनकी होगी? तो देखेंगे जो मितानिन होते हैं और आरएचओ अधिकारी जो होते हैं, जो मेडिकल फील्ड से संबंधित है, ये सभी सहभागिता करेंगे हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत। इसमें भी सुविधाएं की बात करें तो आदिवासी अंचल तक उपचार एवं दवा उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य सुविधाएं जितने भी हों, चाहे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी बात करें, साप्ताहिक जांच की बात करें या दवाई वितरण की बात करें, इन सभी योजना लागू होती है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो बस्तर से। अगला देखते हैं 5वां मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना। यह भी लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। इसको लागू करने का उद्देश्य क्या था? कि कुपोषण तथा एनीमिया इससे मुक्ति प्राप्त करना, जिसके अंतर्गत लाभार्थी थे 0 से 5 वर्ष के बच्चे एवं 15 से 49 वर्ष के महिलाएं। जिसमें प्राथमिक आहार की बात करें तो दूध, अंडा, सोयाबड़ी, फल, जो स्थानीय पोषक आहार होते हैं उनका वितरण करना। और वितरण कहाँ करना? एक तो आंगनबाड़ी में, दूसरा स्कूल में।
जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं और 15 से 49 वर्ष तक की महिलाएं हैं जो कुपोषण तथा एनीमिया मुक्ति हेतु इनको वितरण किया जाता है। इसमें विशेष देखेंगे तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये वर्तमान आंकड़ा है कि इसमें 13.79% की कमी आई है। इसको फिर से बोल रहा हूँ, स्टार लगा लेंगे, ये इसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में जो योजना लागू हुई थी उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो 13.79% की कमी आई है। तो ये हुआ 2 अक्टूबर 2019 को जो योजनाएं लागू हुई थी उसका पूरा डिटेल। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। एक वर्ड में बोला जाए तो किसानों को बोनस प्रदान करना, जो बोनस राशि है, तो उसका नाम दिया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो प्रारंभ हुआ था 21 मई 2020 को, जिसके अंतर्गत 4 किस्तों में 57 करोड़ रुपए का वितरण करना। यह वितरण क्या है? तो यह बोनस है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे एक किस्त में किसानों को पैसा दे पाए, इसलिए अपने सुविधा अनुसार इसे 4 किस्तों में देने की घोषणा की है। इसमें देखेंगे कि इसमें किसानों को ज़्यादा हानि होता है, उनके पास एक साथ पूरा पैसा नहीं आता है, राशि अल्प मात्रा में आती है, जिससे होता क्या है, परिवार का खर्च हो जाता है, ना वे कहीं जमा कर सकते हैं, क्योंकि बोनस का पैसा आपको 4 किस्तों में मिल रहा है तो एक एक किस्त में आपको पैसा कम मिलेगा। अगर वही पैसा आपको अगर एक किस्त में मिलता तो आपके पास ज़्यादा पैसा आता, आप जो लेना चाहते खरीद सकते थे, जमा कर सकते थे। लेकिन हमारे जो भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपए देने की बात की है। लाभान्वित किसान की बात करें तो इसमें 18.38 लाख, ये आंकड़ा पहले प्रस्तुत किया गया था। 18.38 लाख जो किसान हैं वे लाभान्वित हुए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले 19 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं, यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। किसमें? राजीव गांधी किसान न्याय योजना में। अभी तक देखेंगे इसका भुगतान 2 बार हो चुका है, जिसमें प्रथम किस्त प्राप्त हुआ था 21 मई को, जबकि द्वितीय किस्त 20 अगस्त को प्राप्त हुआ है। तो ये था राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत अभी तक 2 किस्तों में बोनस राशि का वितरण हो गया है। डेट याद कर सकते हैं, 21 मई और 20 अगस्त। इसके अलावा जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो आंकड़े होते हैं वे आर्थिक सर्वेक्षण में भी पूछे जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कोई अलग पार्ट नहीं है, यही जो आंकड़े होते हैं उसको अलग से बुक पब्लिकेश करते हैं जितने भी कोचिंग संस्थान हैं। तो यही है, आप साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते जो आंकड़े हैं उसको भी याद कर सकते हैं। अलग से आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला है गोधन न्याय योजना, जो प्रारंभ हुआ था 20 जुलाई 2020 को। इसमें देखेंगे कि जो गोबर रहेगा अर्ध ठोस प्रकृति का, उसे 2 रुपये में खरीदे करेगी जो गौठान समिति है उनके द्वारा। विक्रय की बात करें तो वही गोबर का वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा और 8 रुपये प्रति की दर से विक्रय की जाएगी। इसका पूरा डिटेल आप समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके गोधन न्याय योजना आप सर्च कर सकते हैं। जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन इस पे पूरी बात कर चुके थे। यह एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो आंकड़े वाले, मतलब वनडे एग्ज़ाम, यहाँ से भी एक ना एक एग्ज़ाम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा मेंस पेपर का आपको छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं ऐसे वाले पार्ट में इस टॉपिक से भी ऐसे बन सकता है। पिछले साल अगर आप मेंस दिए होंगे तो आप देखे होंगे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो उस समय लागू हुआ था, जिसको एग्ज़ाम में पूछे थे। तो उसी प्रकार गोधन न्याय योजना को भी 750 शब्द में मेंस वाले पार्ट में पूछा जा सकता है। तो गोधन न्याय योजना का लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो पहला था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। दूसरा क्या था? तो सड़क पर घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण करना। इन पशुओं को कहाँ नियंत्रण करना? तो गौठान में। तीसरा देखेंगे गौ माता का संरक्षण करना। संरक्षण से ऐसा है उन्हें 2 रुपये की प्रति दर से गोबर का विक्रय करने के लिए किसानों को यह योजना लागू की गई है ताकि वे जो गाय हैं उनको अपने यहाँ रखें, इनसे उनकी संरक्षण होगी। इसी में सड़क पर घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण से दुर्घटना होने से भी बचा जा सकता है। आप खुद देखे होंगे, चाहे ग्रामीण स्तर के गांव हो, शहरी स्तर के गली मोहल्ले हो या नेशनल हाईवे हो, सभी जगह आपको मवेशियाँ और झुंड में बैठे मिल सकते हैं। इनसे क्या है, बहुत बड़ी दुर्घटना कभी कभी हो जाती है। तो ये था गोधन न्याय योजना, जिनका उद्देश्य देख लिए। शुभारंभ हुआ था 20 जुलाई 2020 को, याद कर लेंगे। क्रय और विक्रय भी देख लिए, और अधिक डिटेल देखना है तो गोधन न्याय योजना आप हमारे चैनल में सर्च कर लेंगे। अगला है तेंदुपत्ता संग्रहण प्रोत्साहन पारिश्रमिक योजना, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 11.47 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आंकड़ा स्टार लगा लीजिए कि लाभान्वित किसान कितने हो रहे हैं। चाहे हम जो न्याय योजना की बात की है राजीव गांधी, और ये तेंदुपत्ता संग्रहण, जो भी लाभान्वित किसान होते हैं, तो ये आपके कृषि पार्ट वाले के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में। तो इन सभी आंकड़ों को आप नोट कर लीजिएगा। तो तेंदुपत्ता संग्रहण प्रोत्साहन राशि में कितनी राशि का वितरण किया जाना है? तो 233 करोड़ रुपए का। इसी में आए देखेंगे कि प्रति मानक बोरा जो पहले 2500 रुपये था, उसे 4000 रुपये किया गया है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं? तो वर्तमान में 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। किस में होते हैं? तो एक मानक बोरा में। अगला देखते हैं कि जो पहले 7 लघु वनोपज के लिए समर्थन मूल्य लागू हुआ था, वह वर्तमान में 31 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य जारी हो चुका है। यह सभी जारी हुआ है तेंदुपत्ता संग्रहण प्रोत्साहन पारिश्रमिक योजना के अंतर्गत। अगला देखते हैं इंदिरा वन मितान योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ कब हुआ है? तो 9 अगस्त 2020 को। याद रखेंगे, इंदिरा वन मितान योजना 9 अगस्त 2020 को लागू हुआ है। तो लागू कहाँ हुआ है? तो अनुसूचित क्षेत्र के 85 विकास खंड में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। किसके अंतर्गत? तो इंदिरा वन मितान योजना के अंतर्गत। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में वनवासियों को खुशहाल और वनांचल के गांवों के स्वावलंबी बनाने हेतु इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है। इससे कितने परिवार लाभान्वित होंगे? तो 19 लाख परिवार इंदिरा वन मितान योजना से लाभान्वित होंगे। तो ये है इंदिरा वन मितान योजना के बारे में। अगला देखते हैं शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर जो योजना रखी गई है उसके बारे में। तो शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई है।
कौन सी योजना? तो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इसमें देखेंगे कि जो पंजीकृत संग्राहक परिवार हैं, यदि 50 वर्ष से कम उम्र की आयु हो और 50 से 59 आयु के मुखिया हों। आइए देखते हैं क्या क्या है। अगर उनकी सामान्य मृत्यु हो जाती है, जो अपना सामाजिक सुरक्षा योजना में नाम अंकित करवाते हैं, सामान्य मृत्यु होने पर 50 वर्ष से कम आयु की उम्र को 2 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी, जबकि 50 से 59 आयु वर्ग के जो मुखिया होंगे उन्हें 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। इसी में मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है तो 50 वर्ष से कम उम्र की आयु वाले को 2 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी, जबकि 50 से 59 आयु वर्ग के मुखिया को 75,000 रुपये की राशि दी जाएगी। किसी कारणवश मान लीजिए विकलांगता आ जाती है तो 2 लाख की अनुदान दी जाएगी 50 वर्ष से कम की आयु उम्र वाले को, जबकि 50 से 59 आयु वर्ग के मुखिया को 75,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आंशिक विकलांगता आने पर 1 लाख की अनुदान 50 से कम की आयु में, जबकि 50 से 59 आयु के मुखिया को 37,500 रुपये राशि दी जाएगी। तो ये है शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर जो योजनाएं लागू हुई है उसके बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला है पढ़ाई तुम्हार द्वार। आधिकारिक रूप से अगर इसकी प्रारंभ तिथि देखेंगे तो 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ है, लेकिन किन्हीं के माता या पिता शिक्षक होंगे तो खुद देखे होंगे यह योजना पहले से लागू हो चुकी थी। सभी शिक्षक घर से ही पढ़ाना स्टार्ट किए थे मोबाइल के द्वारा, लेकिन आधिकारिक रूप से योजना का प्रारंभ हुआ है 15 अगस्त 2020 को। कौन सी योजना? तो पढ़ाई तुम्हार द्वार। उद्देश्य क्या था इसको लागू करने का? तो छात्र छात्राओं की पढ़ाई के नुकसान को रोकने के लिए पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना लागू किया गया है। इसमें आप देखे हैं कि लॉकडाउन बहुत लंबे समय से चल रहा है, न कोचिंग खुल रहे हैं न स्कूल ओपन हो रही है, और खुलना भी नहीं चाहिए। कोचिंग तो और नहीं खुलना चाहिए, इसके अलावा स्कूल भी नहीं खुलना चाहिए क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। इसको पढ़ाई को जो नुकसान हो रही है उसको रोकने के लिए स्कूल वाले के लिए पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना लागू किया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि शिक्षक पढ़ा रहे हैं वॉइस के माध्यम से, केवल आवाज़। इससे क्या है, नहीं तो छात्र नोट्स देख पा रहा है, नहीं छात्र के पास, पहली से 12वीं वाले छात्रों के पास मोबाइल कहाँ होता है। मान लीजिए मोबाइल होता भी है घर में तो वॉइस से क्या समझेंगे। यही प्रक्रिया लागू होती है कोचिंग संस्थानों में। क्लासेस ली जा रही है ऑनलाइन पैटर्न पे। इसमें क्या है, नहीं तो आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे क्लास में पूछते हैं। इसके अलावा बैच बना के रखे हैं, एक वीडियो बना लिए हैं पहले से। जिस बैच में आप पढ़ते हैं उस बैच में समय पे उस वीडियो को डाला जाता है जो पहले से बना के रखे हैं। याद रखेंगे, अगर आप बिलासपुर में पढ़ना ही चाहते हैं कोचिंग संस्थान में तो सामने में जाके पढ़िएगा, डायरेक्ट क्लास में। ऑनलाइन वाले क्लासेस ज्वाइन नहीं करेंगे, इनसे केवल आपका ही नुकसान है। तो देख लीजिएगा, आपका मन है। इसके अलावा देखेंगे कि मोटी रकम
कोचिंग संस्थान में अभी भी रखी गई है। आप ही बताइए, एक वीडियो अपलोड करनी है, कोई खर्चा नहीं है, आपको अलग अलग बैच में पैसे ले लिया जाएगा। आपको समझ आए या ना आए, वीडियो लिमिट टाइम तक रहेगी। तो ये जो कोचिंग संस्थानों ने नया लागू किए हैं ऑनलाइन क्लासेस की, तो देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो नहीं ज्वाइन करना चाहिए, जब तक हो सके पढ़ते रहिए घर में। तो चलिए, आज की जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो प्रमुख योजनाएं लागू हुई हैं उसके यहीं तक देखते हैं। आगे जो भी योजनाएं लागू होगी, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।